कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लोग पेड़ों को काट रहे होते हैं। ये इस वक्त जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे हैं। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम ढलते ही इनका एक साथी अचानक से गायब हो जाता है। सुपरवाइजर इनके हेड से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए वो अकेला ही जंगल में चला जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आता है और उस पर अटैक करके उससे यही मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस जंगल से कुछ दूर एक जगह पर, जहाँ हमें इस टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया जाता है, जो ही कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा था, देखने पर काफी मायूस और उदास लगता है। फिर हम घोड़ों के मालिक एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन इस वक्त वहाँ सिर्फ 12 थे। एक घोड़ा गायब था। अपने उस एक घोड़े को ढूंढने के लिए वो आदमी पॉल और उसके साथी, जो भी डिटेक्टिव था, उसकी मदद लेता है। पॉल के इस साथी का नाम डॉनी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर भाग निकल गया होगा, इसीलिए वो इस केस को हल्के में लेते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की वाइफ किसी वजह से उससे अलग अपनी मॉम के घर रहा करती है। यहाँ पॉल अपने बेटे को अपने घर ले जाता है और रात का खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसका बेटा पॉल से बड़ी मासूमियत से पूछता है कि पापा, मम्मी आपके साथ कब रहेंगी? इस पर पॉल बड़ी उदासी से कहता है कि अभी हम दोनों को ही वक्त लगेगा। अभी दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में पॉल को घर में किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब चेक करने जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो बेफिक्र होकर अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब डॉनी पॉल के घर आता है तो उसने देखा कि बाहर किसी जानवर की पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखकर पॉल भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। जब दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो वो निशान पूरे रोड पर बने हुए और सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। ये दोनों जब जंगल में गए तो इन्हें वहाँ भी कुछ अजीबोगरीब निशान मिलते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछता है, जो जंगल की निगरानी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि ना वो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्होंने इस बारे में कभी कुछ सुना है। ये पैरों के निशान एक मिस्ट्री बन जाती, जिसका कोई हल और वजह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से टाउन के लोग डरने लगते। पॉल इस जानवर के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वो टाउन वालों को ये कहकर उनका डर खत्म कर देता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। फादर उसे बताते हैं कि मेरा डॉग अचानक कहीं गायब हो गया है। ये नहीं दूसरे किसी जानवर के लापता होने की खबर थी, इसीलिए फादर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रहे हो। दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं, जो इस वक्त पॉल के कैबिन में था। डॉनी पॉल के ड्रॉअर से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। ये बच्चा दरअसल पॉल का ही था, जिस बारे में उसने डॉनी को कभी नहीं बताया। जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो स्टोर की मालिक पॉल से टाउन में आए जानवर के बारे में सवाल करती है। तभी दूसरा स्टोर का वर्कर बीच में बोल पड़ता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि इस जंगल में कुछ तो खौफनाक, जिससे हमें खतरा हो सकता है। लेकिन पॉल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। उसने ये भी कहा कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो जो अभी तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। ऐसी और भी कई सारी बातें वो पॉल को सुना के रख देता है, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया। पॉल भी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर पॉल की एक शिकारी से मुलाकात होती है। वो बताता है कि पहले इस जंगल में बहुत ज्यादा तादाद में हिरन रहा करती, लेकिन अब दूर दूर तक कभी कोई हिरन नजर आया ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारे हिरन कहीं गायब हो गए। ना सिर्फ हिरन बल्कि जंगल के सारे जानवर ही। शिकारी की बात सुनकर पॉल को भी कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपने बेटे को लेने के लिए वाइफ के घर चला जाता है। उसकी वाइफ पॉल को बताती है कि जब मैं और हमारा बेटा पार्क में गए तो वहाँ सब बच्चे यही बात कह रहे थे कि डीमन मॉन्स्टर आ गया है और वो पैरों के निशान भी उसी के हैं। इस बात से पॉल काफी ज्यादा डर गया। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो 6 महीने पहले ही अलग हो गई थी और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी। इनकी बात जैसे ही पूरी हुई, उसकी वाइफ बेटे को पॉल के साथ भेज देती। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो उनकी कार के सामने एक अजीब खतरनाक सा जानवर आ जाता है और उन्हें देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। पॉल इस अजीब जानवर को देखने के लिए कार से निकलने का फैसला करता है और उसके बेटे की हिफाजत के लिए वो उसे कार के अंदर ही रुकने का हुक्म देता है। जब पॉल जंगल के अंदर जाता है तो उससे यहाँ घोड़ों के मालिक के उस लापता घोड़े के गले का बस बैंड मिलता है, जिससे पॉल ने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो उस घोड़े को इस मॉन्स्टर क्रिएचर ने ही मार के खा लिया होगा और फादर के डॉग को भी उसने ही मारा होगा। लेकिन फिलहाल वो जानवर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दूर भाग गया होता है। इसीलिए पॉल वापस अपनी कार की तरफ आने लगता है, लेकिन जब ये कार में देखता है तो उसका बेटा वहाँ नहीं होता। ये देखकर पॉल के होश हो जाते हैं। वो अपने बेटे को काफी आवाज देता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं
आता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तभी उसकी नजर अपने घोड़े पर जाती है और जब वो चेक करने अंदर आया तो उसका बेटा घर के अंदर ही था। उसे देखकर पॉल की जान में जान आई। वो अपने बेटे से मिलकर कहता है थैंक गॉड कि ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं जो कि शिकारी की बार में आया हुआ है। वो डॉनी को पीने के लिए ड्रिंक देता है और दोनों बात करने लगते हैं। शिकारी उसे जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है जो उसकी दादी ने उसे बताई। शिकारी का कहना था कि माना जाता है कि इस जंगल में आत्माएं रहती हैं। साथ ही एक लड़के के बारे में भी बताता है जो कुछ टाइम पहले अचानक कहीं गायब हो गया और जब उसे जंगल में ढूंढा गया तो वो 30 फुट ऊपर पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। जाहिर है ये काम किसी इंसान का तो हो नहीं सकता, इसलिए सबका मानना है कि जंगल में कोई डेमन मॉन्स्टर रहता है जो ही इंसानों और जानवर को आए दिन अपना शिकार बना लेता है। ये बातें डॉनी के दिल में डर पैदा कर देती है। जाहिर है वो भी यहीं के रहने वाले थी तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। अगले दिन पॉल और उसकी वाइफ अपने बेटे के स्कूल जाते हैं और उसकी प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल उसकी शिकायत करती है क्योंकि उसने गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब भी उनका बेटा अपने भाई का जिक्र करता है तो उसकी बातों से लगता है जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जबकि उसका भाई कुछ वक्त पहले ही मर गया था। वही भाई जिसकी तस्वीर डॉनी को पॉल के ड्रॉर से मिली। इस बात को लेकर पॉल की वाइफ और प्रिंसिपल के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते। पॉल जब एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसे अपने बेटे की कब्र दिखाई देती, जिसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर उसे दूसरी साइड डॉनी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो पॉल को देखकर उसके पास आ जाता है। कुछ ही मिनट्स बाद उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ये दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें लाखों परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। पॉल डॉनी को बताता है कि शिकारी का कहना था कि जंगल की दुनिया खत्म हो गई है और ये देखकर तो जाहिर भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सारे परिंदे भी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उन परिंदों को साउथ एरिया में जाना था, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, जिससे इन्हें कुछ अजीब चीज होने की भनक लगती। पॉल की बात सुनकर डॉनी भी उसे शिकारी के साथ की गई बातचीत के बारे में बताता है और जब ये जंगल में मिले लड़के की लाश के बारे में बताता है तो पॉल इसे एक कत्ल का केस कहकर टाल देता है क्योंकि उसका इन क्रिएचर्स वगैरह पर कोई यकीन नहीं था। इसके बाद रात में हम डॉनी और पॉल की वाइफ को देखते। डॉनी ने उसकी कार ठीक की। बातों के दौरान वो उसे अपने पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी सुनाता है। यहाँ पॉल की वाइफ भी अपनी माजी के बारे में बताती है। कहती है जब मैं अपने बेटे के साथ अपनी मॉम के घर गई थी तो पीछे से मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर पर अकेले। जिस बीच हमारा वो बेटा स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और अनजाने में पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने पॉल से यही समझकर दूरी बना ली कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला जिम्मेदार बाप नहीं। इसी रात पॉल को घोड़ों के मालिक की कॉल आई, इसीलिए वो डॉनी के साथ उस आदमी के पास चला जाता है। आदमी काफी घबराया हुआ था। वो उन्हें बताता है कि कल रात मेरे दरवाजे को जोर जोर से कोई पीट रहा था। उसकी आहट किसी इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसीलिए अब वो पॉल और डॉनी को कहता है कि मेरे साथ उस आदमी या चीज वो जो भी है उसे मिलकर ढूंढे। लेकिन पॉल इसे बच्चों की शरारत बताकर टाल देता है। लेकिन तभी उसे शेड में एक तेज आवाज आती है। पॉल अकेला ही शेड के अंदर चला गया तो उसे वही अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो पहले भी जंगल में उससे भाग गया। इसी तरह आज भी ये पॉल से बचकर भाग निकलता है। अगली सुबह पॉल और डॉनी दोनों फिर से शिकारी की बार में आए, जहाँ उन्हें क्रिएचर के पैरों के निशान फिर से मिले। पॉल उन पैरों के निशानों को सबूत मानकर उनके बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं देखा गया था। फिर पॉल जब अपनी फैमिली के साथ होता है तो उनका बेटा कहने लगा कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पॉल उसे थोड़ा और वक्त इंतजार करने के लिए कहता है। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरन नजर आया। पॉल गाड़ी से उतरकर जब उसे चेक करता है तो तभी एक खतरनाक सा क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगती। लेकिन अब जल्दी से वो गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है। अगले दिन हम पॉल और डॉनी को फिर से बार में एक साथ देखते। पॉल डॉनी को भी कल रात हुए हादसे के बारे में बताता है। उसका कहना था कि पहले क्रिएचर सिर्फ एक कहानी की तरह लगती, लेकिन जब उस पे अटैक हुआ तो उसे भी क्रिएचर की मौजूदगी का एहसास हो गया है कि हाँ वो सच में पाए जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात स्टोर के वर्कर से भी हुई जो उन्हें बुज़दिल कहकर फिर से चिढ़ाने लगता है। अगली सुबह 3 शिकारी जंगल में जाते हैं ताकि जानवरों को अपना शिकार बना सके। तीनों ही इस बात से अनजान थे कि क्रिएचर उन पर नजर रखे हुए है और मौका मिलते वो तीनों पर एक एक करके बुरी तरह हमला करता है। कुछ देर बाद पॉल जंगल के रास्ते से ही गुजरता है और अचानक उसे अपने बेटे की याद आने लगी। वो अजीब तरह का बर्ताव करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है। पॉल की आवाज सुनकर एक शिकारी उसके पास आ गया जो काफी जख्मी था। पॉल उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और पूछताछ करता है। शिकारी जंगल में जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। ये सुनकर पॉल को भी समझ आ गई थी कि जंगल काफी खतरनाक बन चुका है और जो भी क्रिएचर वहाँ है
वो बहुत चालाक और खतरनाक है। इतने में ही शिकारी जो उनका साथी था पॉल को कॉल करके जल्दी से जंगल में आने को कहता है। पॉल जब जंगल में गया तो देखता है कि पेड़ पर उन 2 बाकी शिकारियों की लाशें लटकी हुई थी जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये देखकर पॉल सबको जंगल से निकलने का ऑर्डर देता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम को यहाँ पहुँचने को कहता है। शाम का मौसम बर्फीला हो गया जिसकी वजह से टाउन के सब लोग अपने अपने घरों में ही रुक जाते और पूरा टाउन सुनसान हो जाता है। डॉनी जब पॉल से मिलने उसके घर आया तो पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि एक टीम गायब हो गई। दरअसल ये वही लकड़ी काटने वाले लोग थे जिन्हें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर्स वहाँ से आजाद हो गए हैं। उसके बाद स्टोर वाला लड़का पॉल के घर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक क्रिएचर भागता हुआ और अचानक गायब होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा था। सबके चले जाने के बाद पॉल को अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि क्रिएचर उनके घर आ गया था जो बहुत ही डरावना था। पॉल जल्दी से बेटे को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाता है और डॉनी को मदद के लिए बुलाता। जल्दी वो भी यहाँ पहुँच गया। डॉनी क्रिएचर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब क्योंकि टाउन के लोगों की जानों को भी खतरा था इसलिए पॉल और डॉनी टाउन के सभी लोगों को महफूज रखने के लिए उन्हें चर्च में ले जाते। लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर भी आ चुके थे और बुरी तरह धाड़ने लगते हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेज देता है और खुद डॉनी के साथ मिलकर क्रिएचर्स का सामना करने जाता है। इस बीच एक क्रिएचर डॉनी को जख्मी कर देता है लेकिन उसने भी क्रिएचर के कंधे पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर डॉनी की जान लेता तभी यहाँ पॉल आकर उसे शूट करके मार देता है। कुछ देर बाद सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा टल चुका है। लेकिन तभी डॉनी और पॉल बड़ी खतरे और चौंका देने वाली चीज नोटिस करते हैं कि क्रिएचर के जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं जिससे जाहिर है वो दोबारा ठीक होकर एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। जिससे इतनी तो समझ लग गई कि ये कोई आम क्रिएचर नहीं बल्कि कोई डीमन क्रिएचर ही है जिसके अंदर कोई भयानक शैतानी आत्मा है और इस जैसे न जाने कितने क्रिएचर्स हैं। खौफ ना सिर्फ इधर था बल्कि बाहर भी आ चुका था क्योंकि वो सारे खौफनाक क्रिएचर्स चर्च को चारों तरफ से घेर लेते जिससे अब इन लोगों की तबाही साफ नजर आ रही क्योंकि वो पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। इंसानों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।